नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शतरुद्र संहिता के अध्याय 16 से 18। शिव जी के महाकाल आदि 10 अवतारों का तथा 11 अवतारों का वर्णन। तदनंतर यक्षेश्वरावतार की बात कहकर नंदीश्वर ने कहा, मुने अब शंकर जी के उपासना कांड द्वारा सेवित महाकाल आदि 10 अवतारों का वर्णन भक्ति पूर्वक श्रवण करो। उनमें पहला अवतार महाकाल नाम से प्रसिद्ध है, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। उस अवतार की शक्ति भक्तों की मनोवांछा पूर्ण करने वाली महाकाली है। दूसरा तार नामक अवतार हुआ, जिसकी शक्ति तारा देवी हुई। वे दोनों मुक्ति के प्रदाता तथा अपने सेवकों के लिए सुखदायक हैं। भाल भुवनेश नाम से तीसरा अवतार हुआ, उसमें बाला भुवनेशी शिवा शक्ति हुई, जो सज्जनों को सुख देने वाली हैं। चौथा भक्तों के लिए सुखदायक तथा भोग मोक्ष प्रदायक षोडश श्रीवेदिश नामक अवतार हुआ और षोडशी श्रीविद्या शिवा उसकी शक्ति हुई। पांचवा अवतार भैरव नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो सर्वदा भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस अवतार की शक्ति का नाम है भैरवी गिरिजा, जो अपने उपासकों की अभीष्टदायिनी है। छठा शिव अवतार छिन्नमस्तक नाम से कहा जाता है और भक्त काम प्रदा गिरिजा का नाम छिन्नमस्ता है। संपूर्ण मनोरथों के दाता शंभु का सातवां अवतार धूमवान नाम से विख्यात हुआ। उस अवतार में श्रेष्ठ उपासकों की लालसा पूर्ण करने वाली शिवा धूमावती हुई। शिव जी का आठवां सुखदायक अवतार बगलामुख है। उसकी शक्ति महान आनंददायिनी बगलामुखी नाम से विख्यात हुई। नवां शिव अवतार मातंग नाम से कहा जाता है। उस समय संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली श्रवाणी मातंगी हुई। शंभु के भुक्ति मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाले 10वें अवतार का नाम कमल है, जिसमें अपने भक्तों का सर्वथा पालन करने वाली गिरिजा कमला कहलाई। ये ही शिव जी के 10 अवतार हैं। ये सब के सब भक्तों तथा सत्पुरुषों के लिए सुखदायक तथा भोग मोक्ष के प्रदाता हैं। जो लोग महात्मा शंकर के इन 10 अवतारों की निर्विकार भाव से सेवा करते हैं, उन्हें ये नित्य नाना प्रकार के सुख देते हैं। उन्हें इस प्रकार मैंने 10 अवतारों का महात्म्य वर्णन कर दिया। तंत्र शास्त्र में जो यह सर्व काम प्रद बतलाया गया है, मुने इन शक्तियों की भी अद्भुत महिमा है। तंत्र आदि शस्त्रों में इन महिमा का सर्व काम प्रद रूप से वर्णन किया गया है। ये नित्य दुष्टों को दंड देने वाली और ब्रह्म तेज की विशेष रूप में वृद्धि करने वाली हैं। ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने तुमसे महेश्वर के महाकाल आदि 10 शुभ अवतारों का शक्ति सहित वर्णन कर दिया। जो मनुष्य समस्त शिव पर्वों के अवसर पर इस परम पावन कथा का भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वह शिव जी का परम प्यारा हो जाता है। इस आख्यान का पाठ करने से ब्राह्मण के ब्रह्म तेज की वृद्धि होती है, क्षत्रिय विजय लाभ करता है, वैश्य धनपति हो जाता है और शूद्र को सुख की प्राप्ति होती है। सब धर्मपरायण शिव भक्तों को ये चरित्र सुनने से सुख प्राप्त होता है और उनकी शिव भक्ति विशेष रूप से बढ़ जाती है। मुने, अब मैं शंकर जी के एकादश श्रेष्ठ अवतारों का वर्णन करता हूँ, सुनो। उन्हें श्रवण करने से असत्यादजनित बाधा पीड़ा नहीं पहुंच सकती। पूर्व काल की बात है, एक बार इंद्र आदि समस्त देवता दैत्यों से पराजित हो गए। तब वे भयभीत हो अपनी पूरी अमरावती को छोड़कर भाग खड़े हुए। यूं दैत्यों द्वारा अत्यंत पीड़ित हुए वे सभी देवता कश्यप जी के पास गए। वहां उन्होंने परम व्याकुलता पूर्वक हाथ जोड़े एवं मस्तक झुकाकर उनके चरणों में अभिवादन किया और उनका भली भांति सत्वन करके आदर पूर्वक अपने आने का कारण प्रकट किया तथा दैत्यों द्वारा पराजित होने से उत्पन्न हुए अपने सारे दुखों को कह सुनाया। तात, तब उनके पिता कश्यप जी देवताओं की उस कष्ट कहानी को सुनकर अधिक दुखी नहीं हुए, क्योंकि उनकी बुद्धि शिव जी में आसक्त थी। मुने, उन शांत बुद्धि मुनि ने धैर्य धारण करके देवताओं को आश्वासन दिया और स्वयं परम हर्ष पूर्वक विश्वनाथपुरी काशी को चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा जी के जल में स्नान करके अपने नित्य नियम पूरा किया और फिर आदर पूर्वक उमा सहित सर्वेश्वर भगवान विश्वनाथ की भली भांति अर्चना की। तदनंतर शंभु दर्शन के उद्देश्य से एक शिवलिंग की स्थापना करके वे देवताओं के हितार्थ परम प्रसन्नता पूर्वक घोर तप करने लगे। मुने, शिव जी के चरण कमलों में आसक्त मन वाले धैर्यशाली मुनिवर कश्यप को
जब यूं तप करते हुए बहुत अधिक समय व्यतीत हो गया, तब सत्पुरुषों के गति स्वरूप भगवान शंकर अपने चरणों में तल्लीन मन वाले कश्यप ऋषि को वर देने के लिए वहां प्रकट हुए। भक्तवत्सल महेश्वर परम प्रसन्न तो थे ही, अतः वे अपने भक्त महेश्वर कश्यप से बोले, वर मांगो। उन महेश्वर को देखते ही प्रसन्न बुद्धि वाले देवताओं के पिता कश्यप जी हर्षमग्न हो गए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके स्तुति करते हुए यूं बोले, महेश्वर, मैं सर्वथा आपका शरणागत हूँ। स्वामिन, देवताओं के दुख का विनाश करके मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। देवेश, मैं पुत्रों के दुख से विशेष दुखी हूँ, अतः ईश, मुझे सुखी कीजिए, क्योंकि आप देवताओं के सहायक हैं। नाथ, महाबली दैत्यों ने देवताओं और यक्षों को पराजित कर दिया है, इसीलिए शंभु, आप मेरे पुत्र रूप से प्रकट होकर देवताओं के लिए आनंददाता बनिए। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, कश्यप जी के ऐसा कहने पर सर्वेश्वर भगवान शंकर उनसे तथेति ऐसा ही होगा यूं कहकर उनके सामने वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब कश्यप भी महान आनंद के साथ तुरंत ही अपने स्थान को लौट गए। वहां उन्होंने ये सारा वृतांत आदर पूर्वक देवताओं से कह सुनाया। तदनंतर भगवान शंकर अपना वचन सत्य करने के लिए कश्यप द्वारा सुरभि के पेट से 11 रूप धारण करके प्रकट हुए। उस समय महान उत्सव मनाया गया, सारा जगत शिवमय हो गया। कश्यप मुनि के साथ साथ सभी देवता हर्ष विभोर हो गए। उनके नाम रखे गए कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुधन्य, शंभु, चंड तथा भव। ये 11 रुद्र सुरभि के पुत्र कहलाते हैं। ये सुख के आवास स्थान है तथा देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए शिव रूप से उत्पन्न हुए हैं। ये कश्यप नंदन वीर व रुद्र महान बल पराक्रम संपन्न थे। इन्होंने संग्राम में देवताओं की सहायता करके दैत्यों का संहार कर डाला। इन्हीं रुद्रों की कृपा से इंद्र आदि देवगण दैत्यों को जीतकर निर्भय हो गए। उनका मन स्वस्थ हो गया और वे अपना अपना राज्यकार संभालने लगे। अब भी शिव स्वरूपधारी वे सभी महारुद्र देवताओं की रक्षा के लिए सदा स्वर्ग में विराजमान रहते हैं। तात, इस प्रकार मैंने तुमसे शंकर जी के 11 रुद्र अवतारों का वर्णन कर दिया। ये सभी समस्त लोगों के लिए सुखदायक हैं। यह निर्मल आख्यान संपूर्ण पापों का विनाशक, धन, यश और आयु का प्रदाता तथा संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। अध्याय 16 से लेकर 18 समाप्त। इस अध्याय के आरंभ में हमने शिव जी के 10 अवतारों का वर्णन सुना, जहाँ पर शिव जी और उनकी शक्ति के हर अवतार का जिक्र है। शिव शक्ति जो है वो अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और ये जो महात्म्य है इसे सर्व का प्रद बतलाया गया है। इन शक्तियों की अद्भुत महिमा है। ये शक्तियाँ जो हैं वो दुष्टों को दंड देने वाली हैं और ब्रह्म तेज की विशेष रूप से वृद्धि करने में सहायक होती हैं। कहते हैं कि जो भी शिव पर्वों के अवसर पर इस कथा का भक्तिपूर्ण पाठ करता है वो शिव जी को परम प्यारा हो जाता है। ब्राह्मण अगर इसका पाठ करते हैं तो उन्हें ब्रह्म तेज की वृद्धि होती है, क्षत्रिय विजय पाते हैं, वैश्य धन पाते हैं और शूद्र को सुख की प्राप्ति होती है। और जो भी इस चरित्र को सुनने से हर तरह से शिव भक्तों को सुख प्राप्त होता है और शिव भक्ति जो है वो बढ़ जाती है। नंदीश्वर इसके बाद हमें एकादश श्रेष्ठ अवतारों का वर्णन करके सुनाते हैं। वो कहते हैं कि एक बारी जब दैत्यों ने देवताओं को पराजित कर दिया तो वो भयभीत होकर अमरावती को छोड़कर भाग गए और कश्यप जी के पास आए। कश्यप जी ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए एक शिवलिंग की स्थापना की और बहुत घोर तप किया। शिव जी ने उन्हें कहा कि आप वर मांगे, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे पुत्र बन के प्रकट होइए और सभी देवताओं के जो दुख है उनका विनाश कर दीजिए। शिव जी ने उन्हें वो वर प्रदान कर दिया और वो सुरभि के पेट से 11 रूप में प्रकट हुए और उन 11 नाम का इस अध्याय में जिक्र है। ये 11 रुद्र जो हैं वो सुरभि के पुत्र कहलाते हैं। ये
सुख के आवास स्थान है और देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए ही ये शिव जी के रूप में उत्पन्न हुए हैं। इन्होंने महान संग्राम करके दैत्यों को मारकर देवताओं की सहायता की और इस तरह से शिव रूपधारी रुद्रों ने आकर सभी देवताओं के मन को शांति प्रदान की और सभी अपना अपना कार्य संभालने लग गए। अब भी शिव रूपधारी ये सभी महारुद्र देवताओं की रक्षा के लिए सदा स्वर्ग में विराजमान रहते हैं। कहते हैं जो भी ये निर्मल आख्यान को सुनता है उसके संपूर्ण पापों का विनाश होता है, धन यश और आयु मिलती है और सभी मनोरथ पूरे होते हैं। बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।